हमारे बीच आ रही है। बड़ी अपडेट, पीडीपी के युवा नेता वाहिदुर रहमान को किया गया गिरफ्तार। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछले 2 दिन से एनआईए कर रही थी पूछताछ। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है इन्हें। पीडीपी के युवा नेता वाहिदुर रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। हिजबुल मुजाहिदीन के साथ लगातार ये संपर्क में थे, ऐसी खबरें आ रही हैं और इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। पीडीपी के युवा नेता हैं हमारे साथ इस बड़ी खबर पर इशफाक गौर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ रहे हैं। इशफाक, जिस तरीके से जो कुछ दिन पहले नगरोटा में हमला को रोका गया, उसके अलावा दिल्ली में जो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, उसके एवज में ये पीडीपी के नेता वाहिदुर रहमान को गिरफ्तार किया गया है, कितनी बड़ी अपडेट है ये? देखिए, बिल्कुल अभी की ये बड़ी खबर है और दिल्ली से जो डेवलप हो रही है, क्योंकि लगातार वाहिदुर रहमान पर्रा जो थे वो 2 दिन से दिल्ली के अंदर थे और एनआईए उनसे पूछताछ कर रही थी। और आज दूसरे दिन, अभी थोड़ी देर पहले जो हमें खबर मिली है वो ये है कि एनआईए ने ऑफिशियली अब अरेस्ट किया है वाहिदुर रहमान पर्रा को और उन्हें ये कहा गया है कि जो डीएसपी, फॉर्मर डीएसपी देविंदर सिंह थे, जिन्हें अरेस्ट किया गया था हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर नवीद बाबू के साथ गाड़ी के अंदर, और उसके बाद मामला जो था वो एनआईए अपने पास लेके गया था। उसी केस को छानबीन के दौरान ये बातें सामने आई थी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और बड़े लोगों के रिश्ते और राब्ते जो थे वो नवीद के साथ थे और यही वजह है क्या ये जो आगे बढ़ाते हुए आज ये गिरफ्तारी ये जो गिरफ्तारी हुई है ये उन 2 आतंकियों से पूछताछ के बाद खबर सामने आई, क्योंकि जो बात आ रही है वो ये कि ये जैश ए मोहम्मद के उन आतंकवादियों के साथ लगातार संपर्क में थे। तो क्या ये उनके कहने पर, उन दोनों आतंकवादियों के कहने पर ये गिरफ्तारी हुई है, इनका नाम लिया गया है? देखिए, जहां तक गिरफ्तारी की बात है, मैंने पहले ही कहा कि अभी जो एनआईए की सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो ये है कि पिछले 2 दिन से पूछताछ लगातार चल रही थी और पूछताछ के दौरान जो ऑलरेडी अरेस्ट डीएसपी था और जो नवीद बाबू अरेस्ट था, उनसे जो पूछताछ की गई थी उसी पूछताछ को आगे बढ़ाया गया था और उसी पूछताछ के नतीजे में अभी पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट जो है उन्हें गिरफ्तार अब ऑफिशियल किया गया है। इस तरीके की खबर हमारे पास आ रही है, लेकिन ये मामला जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं यहाँ पर नहीं थम रहा है, बल्कि पूर्व पीडीपी के विधायकों को भी शायद समन किया जाएगा अब दिल्ली, क्योंकि कल भी खबर जम्मू कश्मीर में चुनाव भी है, डीडीसी चुनाव। भाजपा को सीधे तौर पर मौका मिल गया गुपकार गठबंधन पर हमला करने का। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है चंदन की। बीजेपी जो है वो इस मुद्दे को और आगे लेगी और एक तरीके से ये सारी चीजें जो है वो चलाई जा रही थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहले दिन से ही महबूबा मुफ्ती ये कहती आ रही है कि अब गलत तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है एजेंसीज को, जिसमें ईडी है, जिसमें सीबीआई है और अब एनआईए का नाम भी उसमें जो है वो शामिल हो गया और लगातार महबूबा मुफ्ती जो है वो इस पर ऐतराज भी कर चुकी है और दीगर नेता भी जो है वो इस पर ऐतराज कर चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर है और ये उस वक्त खबर सामने आई, आपकी बात बिल्कुल सही है, जब डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, एक पॉलिटिकल मोमेंटम जम्मू कश्मीर के अंदर आगे बढ़ रहा था। 370 और 35 खत्म होने के बाद बड़े पैमाने पर ये जो चल रहा था, उस बीच अभी ये खबर आ रही है कि जो मुअत्तलशुदा डीएसपी है यानी सस्पेंडेड डीएसपी जो है उससे जो पूछताछ मिले हैं उससे जो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक आपका हमारे साथ ये तमाम खबर पर बड़ी अपडेट